मनुष्य का ये स्वभाव होता है कि उसे दूसरे की खुशियाँ कुछ ज़्यादा दिखती हैं। उसे ऐसा लगता है कि जो दूसरों के पास है उसके पास भी होना चाहिए। उसे हमेशा अपने दुख ज़्यादा और दूसरों की खुशियाँ ज़्यादा दिखती हैं। और ये आज की बात नहीं, ये ज़माने से होता चला आया है। इंसान हमेशा खुद की तुलना दूसरों के साथ ही करता है। लोग ये सोचते हैं कि दूसरों के पास अगर कोई चीज़ है तो वह चीज़ उसके पास भी होनी चाहिए। अगर दूसरे के पास बड़ा घर है तो उसके पास भी बड़ा घर होना चाहिए। लेकिन क्या ये तुलना करना सुखदायक है? अगर आपको किसी से तुलना करने पर प्रेरणा मिल रही है तो ये सही है। पर अगर आप ईर्ष्या कर रहे हैं और उस ईर्ष्या के चक्कर में अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने आप को परेशान कर रहे हैं, तो आप खुद ही बताएं, क्या ये तुलना करना सही होगा? मगर आप इस तुलना को गलत तरीके से देखते हैं तो आप खुद को हमेशा दूसरों से कम और छोटा ही समझेंगे। इससे आपके मन में नकारात्मकता बढ़ती है, क्योंकि आप अक्सर खुद को दूसरों की तुलना करते हुए देखना चाहते हैं। और यह तुलना करने की सोच आपकी कब आदत बन जाती है आपको पता ही नहीं चलता। आप हर छोटी मोटी बात पर दूसरों से तुलना करते हैं और अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। एक पुरानी कहावत तो आपने सुनी ही होगी, अपने दुख से दुखी ना होकर दूसरों के सुख से दुखी होना। ऐसे में आपको अपने अचीवमेंट्स दूसरों की तुलना में बहुत छोटे लगते हैं, इसलिए आप खुद को कमज़ोर और लाचार समझने लगते हैं। आप ऐसा सोचते हैं कि दुनिया के सारे दुख आपके पास हैं और इस चक्कर में आप अपनी खुशियों को नज़रअंदाज करते चले जाते हैं और दूसरों की खुशी से दुखी होते चले जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि कब यह ईर्ष्या में बदल जाता है। तो चलिए आज आपको सुनाती हूँ एक प्रेरणादायक कहानी जो आपको दूसरों से तुलना करने की आदत से बचा लेगी। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन मिले और आप ये कहानियाँ एंजॉय कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 दीपक आपस में बात कर रहे थे। पहला दीपक बोला, मैं हमेशा बड़ा बनना चाहता था। सुंदर और आकर्षक घड़ा बनना मेरा सपना था, पर क्या करूं, जरा सा दीपक बन के रह गया हूं। मैं तो बहुत दुखी हूं। तभी दूसरा दीपक बोला, मैं भी अच्छी सी भव्य मूर्ति बनकर अमीर आदमी के घर की शोभा बनना चाहता था, पर देखो मेरा कितना बुरा हाल हो गया है। एक छोटा सा गंदा सा दीपक बनकर रह गया हूँ। तीसरा दीपक बोला, मुझे तो बचपन से ही पैसों से बड़ा प्यार था। मुझे पैसों की आवाज़ बड़ी सुहाती थी। मैं तो गुल्लक बनना चाहता था। काश मुझे इस कुम्हार ने गुल्लक बनाया होता, पर देखो मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैं एक दीपक बनकर रह गया हूँ। चौथा दीपक सभी की बातें खामोशी से सुन रहा था और वह चुप रहा। तभी तीनों दीपक चौथे दीपक से बोले, तुम बताओ, तुम किस बात से दुखी हो? चौथा दीपक बोला, मुझे किसी बात का दुख नहीं है। भाइयों, कुम्हार जब मुझे बना रहा था तो मैं बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि वह मुझे बनाते समय बहुत प्रसन्न था। उसने जब मुझे बनाया तो मैं अपने जीवन के प्रति कृतज्ञ हो गया था कि मैं एक बिखरी हुई मिट्टी के समान था और कुम्हार ने अपने हाथों और अपनी मेहनत से मुझे एक सुंदर दीपक बना दिया और मुझे इस लायक बनाया कि मैं लोगों के जीवन से अंधकार मिटा सकूं और उनके जीवन में
प्रकाश लाने का साहस रख सकूं। वह बोला, मैं वो साहसी दीपक हूं जिसके जलते ही अंधकार छू मंतर हो जाता है। मैं आभारी हूं उस कुम्हार का जिसने मुझे ऐसा रूप दिया कि मैं भगवान के मंदिरों में भी प्रज्वलित किया जाता हूं। मेरी रोशनी में पड़कर ना जाने कितने होनहार बच्चे आज बड़े होकर अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। मेरा प्रकाश सिर्फ अंधेरे को ही दूर नहीं करता, बल्कि एक नई उम्मीद और नई ऊर्जा का संचार करता है। मैं दुखी कैसे हो सकता हूँ? चौथे दीपक की बातें सुनकर अन्य तीनों दीपक भी जीवन के महत्व को समझ गए और उन्हें समझ में आ गया कि उन्हें दीपक बनकर जो जीवन मिला है वह उसका सही इस्तेमाल करके लोगों के जीवन में प्रकाश ला सकते हैं। दोस्तों, अक्सर हम इंसान जो मिलता है या जो हम हैं उससे संतुष्ट नहीं होते और हम उन तीनों दीपकों की तरह कुम्हार यानी ईश्वर से शिकायत करते रहते हैं कि हमें इतना कम क्यों दिया या हमें ऐसा क्यों बनाया, हमारे पास वो क्यों नहीं है जो उसके पास है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जीवन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और हम जो हैं उसी रूप में इस जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इसलिए चौथे दीपक की तरह हमें भी जो है उसमें संतुष्ट होकर अपना जीवन सर्वश्रेष्ठ तरीके से जीना चाहिए। अगर आप एक खुशहाल और शांतिपूर्वक जीवन जीना चाहते हैं तो दूसरों से जलना और ईर्ष्या करना छोड़ दीजिए। अपनी खूबियों को जानने की कोशिश कीजिए। अपनी खूबियों को जानने की कोशिश करें और अपनी पीठ को खुद थपथपाएं। अपने आप को आगे बढ़ने का हौसला दें। खुश रहने के कारणों को तलाशें। खुद की तुलना दूसरों से करना छोड़ दें। अगर हम खुद की तुलना दूसरों से करना छोड़ देंगे तो जीवन ज़्यादा सुखमय हो जाएगा और हम अपने आप को आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित कर पाएंगे।